वायरल कंटेंट, जो एक न्यूज़ हो सकती है, एक वीडियो हो सकता है, वो फेक है या सच है। अगर आप नहीं जानते हैं तो आज की वीडियो में मैं कुछ ऐसी टेक्निक्स बताऊंगा, कुछ ऐसी ट्रिक्स बताऊंगा जिससे आपको पता चलेगा कि कौन सी न्यूज़ फेक है, कौन सी खबर फेक है, कौन सी जेन्युइन है, कैसे हम उसको वेरीफाई कर सकते हैं और कैसे एक अच्छी पत्रकारिता हम एज अ मीडिया स्टूडेंट आगे ला सकते हैं। तो आज की वीडियो में बात करेंगे इसी टॉपिक पे और चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले जानते हैं कि फेक न्यूज़ क्या होती है और कैसे फैलती है। देखिए, फेक न्यूज़ जो है एक विचारधारा को लेके लोगों को भ्रमित करना या फिर लोगों में डर बैठाना या फिर लोगों को कंफ्यूज करना या फिर कभी कभी किसी पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा के तहत भी न्यूज़ चलाई जा सकती है। तो इसको बनाने वाले जो लोग होते हैं उनका पहला मोटो यही होता है कि इस ऐसी इन्फॉर्मेशन फैलाना जिससे जो है एक समाज में रायट जैसी कंडीशन क्रिएट कर सके, साथ ही साथ हमको देखने को मिलता है कि लोगों को डरा सके, एक भ्रामक एक परिस्थिति निर्माण कर सके। इसलिए ऐसी फेक न्यूज़ बनाई जाती है। और ये फैलती कैसी है? तो सोशल मीडिया के ज़रिए, जैसे फेसबुक, व्हाट्सएप, इन सारे सोशल जो मीडिया के जो भी चैनल्स है, इनकी यूज़ करके जो है ये फेक न्यूज़ बहुत ज़्यादा फैलती भी है। एग्जाम्पल के लिए देख लीजिए कि कोरोना काल में एक न्यूज़ फैली थी कि कुछ लौंग या थोड़े बहुत घर के जो सामान होते हैं इनको यूज़ करके जो है कोरोना की ट्रीटमेंट की जा सकती है। बट आगे चल के पता चला कि ऐसी कोई चीज़ होती नहीं है, आपको वैक्सीनेशन लेना पड़ेगा। तो इसी तरह से लोग जो है फेक न्यूज़ फैलाते हैं। कभी कभी दो गुटों के बीच में टकराव करने के लिए कोई प्रोपेगेंडा के तहत भी न्यूज़ बनाई जा सकती है, जिससे जो है एक विचारधारा को ठेस लगे या फिर किसी एक विशिष्ट समाज ग्रुप को जो है उनकी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुँचे, जिससे कि रायट जैसी परिस्थिति निर्माण कर सके। तो समाजों में अराजकता फैलाने के लिए कहिए, भ्रम फैलाने के लिए कहिए या डर पैदा करने के लिए कहिए, ये फेक न्यूज़ चलाई जाती है। तो फेक न्यूज़ को पहचाने कैसे? सबसे पहले तो आपको जो लेखक है उसकी जांच करनी है कि ये लेखक सच में कोई जेन्युइन आदमी लिख रहा है अपने सोशल मीडिया पे या फेक अकाउंट है। इसको सबसे पहले आपको देखना है। देन उसके सोर्स को चेक करना है कि हो सकता है कि कभी कभार किसी बंदे की फेक आईडी बना के भी फेक न्यूज़ समाज में फैला सकते हैं लोग। या फिर आपको देखना है कि उसका यूआरएल क्या है, कौन से डोमेन से वो न्यूज़ प्रसारित हो रही है, कहाँ से वो पब्लिश हो रही है। इन सारे चीज़ों को अगर आप देखोगे तो आपके ध्यान में एक आइडिया आ सकती है कि ये फेक न्यूज़ है या नहीं है। इसके बाद देखें कि ये जो न्यूज़ फैलाई जा रही है ये दूसरी वेबसाइट पे है या नहीं है। किसी दूसरी वेबसाइट से चेक इन आप कर सकते हो। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे मैं बताना चाहूँगा कि कभी कभी हमारे देश में किसी विशिष्ट वर्ग के लोगों को जो है टारगेट किया जाता है या प्रोपेगेंडा के तहत ऐसी कुछ न्यूज़ फैलाई जाती है कि किसी ने किसी के बारे में कुछ कहा। तो सबसे पहले आपको देखना है कि ये न्यूज़ कहाँ से आई है, उसका स्रोत क्या है, सोर्स क्या है। देन आपको देखना है कि लेखक उसका कौन है, कहाँ से वो न्यूज़ पब्लिश हो रही है। देन आपको देखना है कि वेबसाइट्स में जो वेबसाइट्स होती हैं इनमें देखना है आपको कि कौन सी वेबसाइट से ये न्यूज़ पब्लिश हो रही है। आपको क्रॉस चेक करना है दूसरी वेबसाइट से कि यही न्यूज़, यही सेम इन्फॉर्मेशन दूसरी वेबसाइट पे है तो नहीं है। इसके अलावा आपको देखना है कि कोई फेक आईडी या कोई प्रिटेंड कर रहा है किसी विशिष्ट व्यक्ति के तौर पे और उसको डिफेम करने के लिए भी उसके विचार के तौर पे ये न्यूज़ या ये इन्फॉर्मेशन जो है वो प्रेजेंट कर रहा है। इन सारी चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। आपको हर बार फैक्ट चेक करना है। जैसे कि प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो की ऑफिशियल वेबसाइट पे आप देख सकते हो, आप गूगल पे सर्च करके देख सकते हो कि जो आने वाली इन्फॉर्मेशन है वो असल में सही भी है, उसका स्रोत सही भी है या नहीं है। यह आपको पहले ही देखना है, जिससे कि आपको एक अंदाज़ा आ सकता है कि भाई ये जो न्यूज़ चल रही है या जो भी इन्फॉर्मेशन वीडियो जो भी हमारे सोशल मीडिया पे या जो मीडियम्स हम यूज़ कर रहे हैं इन पे चल रहा है, ये सच में जेन्युइन है कि नहीं है। क्योंकि देखिए बहुत बार ऐसा होता है कि किसी
वर्ग को टारगेट किया जाता है, किसी समाज के एक विशिष्ट व्यक्ति को भी टारगेट किया जा सकता है, कोई पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा लोग चला सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों को सबसे पहले आपको वेरीफाई करना है और देखना है। देखना कैसे है कि आप गूगल कर सकते हो, आप PIB की वेबसाइट पे जा सकते हो। तो इन सारी चीज़ों को आपको देखना ही देखना है। देन आपको पता चल सकता है कि असल में जो इन्फॉर्मेशन आ रही है वो जेन्युइन है या फिर कोई नकली व्यक्ति जो है इसको प्रेजेंट करने की सोच रहा है। तो इसको आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा कुछ केस स्टडीज़ भी हैं जिनको हमको देखना चाहिए, जो मैं अभी आपको बताने वाला हूँ, कि उससे आपको एक आइडिया आ जाएगा कि फेक न्यूज़ कैसे होती है और इसको कैसे डिबंक किसने किया है। तो ये देख लीजिए। केस स्टडी नंबर 1, अभिनेता की मौत की वायरल फ़ोटो। 2018 में एक फेमस एक्टर की मौत की फ़ोटो वायरल हुई थी और गूगल रिवर्स इमेज में असली फ़ोटो असली न्यूज़ पोर्टल से चेक कर लिया गया था। तो ये देखा गया था कि ये असल में झूठी न्यूज़ है। दूसरी एक केस है कि कोरोना में जो है नींबू अदरक से इलाज हो सकता है। बिना डॉक्टर या हेल्थ अथॉरिटी के रेफरेंस से ये वायरल हुआ था और जब PIB या फैक्ट चेकिंग वेबसाइट पे जाके देखा तो पता चला कि ये न्यूज़ भी फेक है। इसके अलावा तीसरी एक केस थी कि मतदाता कार्ड फर्जी। इलेक्शन से पहले ऐसी अफवाह फैलाई गई थी कि मतदाता का ये कार्ड जो है वो फर्जी है। तो चुनाव के समय में एक वायरल वीडियो पोस्ट हुआ था, फर्जी वोटर कार्ड इसमें बांटने का दावा भी किया गया था और जब इसकी वेरिफिकेशन हुई तो इंटरव्यू क्लिप जो थी वो बहुत पुरानी निकली। तो इस तरह से जो है प्रोपागेंडास चलाए जाते हैं, फेक न्यूज़ चलाई जाती है और लोगों को जो है गुमराह किया जाता है। अब बारी आती है कि जब आपने देख लिया है कि आपको समझ आ रहा है कि फेक न्यूज़ जो है आपके पास आ गई है, तो इसे रोके कैसे। देखिए, रोकने के लिए जो है आपको सबसे पहले तो इसको शेयर नहीं करना है। इवन जो आपके ट्रस्टेड ग्रुप्स है वहाँ भी इस इंफॉर्मेशन को शेयर नहीं करना है। अगर आपको पता चला है कि इसके फैक्ट्स अलग है, अलग चीज़ें हो रही है, तो आपको पहले फैक्ट चेक करना है। देन असली जो इन्फॉर्मेशन है वो लोगों तक पहुँचाने की कोशिश करनी है। साथ ही साथ आप अगर पॉलिटिकल कुछ इन्फॉर्मेशन देखते हो कि किसी विशेष वर्ग के लोगों ने किसी विशेष वर्ग के लोगों को टारगेट किया या किसी व्यक्ति विशेष को टारगेट किया, तो आपको जो है इसमें टिप्पणी नहीं करना है। या फिर आप ये क्या कर सकते हो कि पॉलिटिकली करेक्ट इन्फॉर्मेशन जो है वही लोगों तक आपको पहुंचाना है। इसके अलावा कॉलेज में जो आपके फेक न्यूज़ के वर्कशॉप्स होते हैं, एंटी फेक न्यूज़ की जो वर्कशॉप्स होते हैं, उसमें भी आप हिस्सा ले सकते हो ताकि आपको पता चले कि फ़ेक न्यूज़ असल में मार्केट में कैसे आती है, कैसे उसका प्रचार प्रसार होता है और कैसे उसके इम्पैक्ट सोसाइटी पे पड़ सकते हैं। तो आई होप कि आज की ये जो इन्फॉर्मेशन है आपको वैल्यूएबल लगी होगी। अगर लगी है तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, क्योंकि मीडिया स्टूडेंट्स के लिए ऐसे बहुत सारे टॉपिक पे जो है वीडियो अभी और आते रहेंगे। तो इसी के साथ चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू सो मच।